सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित कुरीति आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल योर्स महबूब पे। तो जैसे पता है आपको कि हमारी परसेंटेज की सीरीज चल रही है। तो अभी आगामी जो हमारे पेपर हैं दो, भाई सीएचएसएल, सीजीएल और एमटीएस भी होगा। तो उसी को देखते हुए ये सीरीज ला रखा हूँ आपको अर्थमेटिक की। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अब तक हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट कर चुके हैं। परसेंटेज के हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं। अभी ये चौथा लेक्चर है हमारा। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा कि किस तरह से हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्या करने हैं। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन वो दिख रहा है, देखो कि यदि 120 को x प्रतिशत घटाने पर वही परिणाम आता है जो 40 को x प्रतिशत बढ़ाने बढ़ाकर, तो 200 का x प्रतिशत कितने प्रतिशत कम है 180 के। दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, इसी फॉर्मेट से इस बार सीपीओ में क्वेश्चन आ रखे हैं और सीपीओ में उसने बहुत ही कैलकुलेटिव टाइप के पूछा हुआ है। तो फ्यूचर में भी बेसिक पूछेगा लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव पूछेगा। ये आसान है, इतना कैलकुलेटिव नहीं है। तो इसको करने का तरीका सिर्फ क्या है, बेसिक ही है कि 120 को x प्रतिशत अगर घटा दूं, मैं क्या कर दूं, x प्रतिशत अगर घटा दूं मैं, तो वो कह रहा है कि 40 को x प्रतिशत बढ़ाने के बराबर ये चीज लागू हो जाएगी। तो ये इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा 80, और ये उधर जाएगा तो देखो 160 x अपॉन का क्या आ जाएगा 100। तो ये कट के कितना आ गया दोस्तों, देखो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 50%। अब बस आपको जो जो चीज कह रहा है वो कहना है। 210 का अगर मैं कहूं आपसे कि 50% कितना होगा, तो आप कहोगे आधा, मतलब कितना भाई 105। 180 का अगर मैं आप लोगों को कहूं कि 50 प्लस 20 मतलब 70% कितना होगा, तो आप कहोगे 18 सत्ते कितना होता है 126, मतलब कितना हो गया 126। ठीक है, बटे 100 करके निकालना, डायरेक्ट 7 से कर दो क्योंकि इसका 10% 18 है, तो 70% कितना 18 इंटू 7 कर दोगे। अब 105 126 से कितना कम है दोस्तों, क्योंकि वो कह रहा है ना, देखो कि देन x परसेंट ऑफ 210 इज व्हाट परसेंट लेस देन कितना 180, x प्लस 20 कितना कम है, देखो। तो ये कितना कम है भाई, 24 कम है। और किससे कम है, 126, है ना, दिख रहा होगा आपको, देखो कितना कम है, देखो सॉरी 21 कम है, माफ करिएगा 21 कम है, और इंटू कितना भाई 100। आपको पता है कि 21 से कितनी बार कट जाएगा, 6 बार, और 100 अपॉन 6 तो बड़ी ही फेमस वैल्यू होती है किसकी भाई, 16/3 परसेंटेज के महारथियों को ये याद हो। तो पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे, आगे भी आएंगे, देख लेना आपके पेपर किसी न किसी शिफ्ट में बैठेगा है, क्योंकि इस तरह का फॉर्मेट वो चला रहा है, कौन, टीसीएस, पहले से ही। अगला देखो, वो कह रहा है राजू की आय उसकी खर्च की तुलना में 20% अधिक है। देखो अगर मैं बात करूं आपको इनकम की, तो आपका सवाल होगा सर इनकम बराबर क्या होता है। मैं कहूंगा इनकम क्या होता है, देखो आप जो पैसा बचाते हो सेविंग, और प्लस उसमें से क्या जो भाई आपका क्या है एक्सपेंडिचर है, यही तो आपका क्या होता है, इनकम होता है। अब वो कहता है कि राजू की आय उसकी खर्च की तुलना में क्या है 20% अधिक है। तो इसका मतलब अगर मान लो कि उसकी इनकम, उसकी सेविंग कितनी थी भाई, 100 थी, तो उसकी इनकम कितनी होगी भाई 120, क्योंकि वो कह रहा है कि आय उसकी खर्च की तुलना में कितनी है 20% है। अब एक्सपेंडिचर देखो कितना बनेगा भाई, 20 बनेगा, तभी तो 120 मिलेगा। अब वो कह रहा है यदि उसकी आय 60% बढ़ जाए, 60% मतलब 12 कितना 192, कितना बन जाए 192, है ना। और उसके खर्च में 70% की वृद्धि हो जाए, मतलब ये 70% अगर बढ़ जाए तो इसमें कितना इंक्रीज होगा, देखो कितना इंक्रीज हो जाएगा, 7 दूनी कितना भाई 14। क्या यही कह रहा है उसके खर्च में, अच्छा कितना कह रहा है कि उसकी खर्च की तुलना में 20% अधिक है, यदि उसके खर्च में 70%, अच्छा माफ करिए, खर्च तो ये है ना, अरे उल्टा सीधा लिख दिया भाई। ये एक्सपेंडिचर हो जाता, चले यहाँ पे 20 कर दो इसे, और ये कितना कर दो 100, थोड़ा सा उल्टा ले लिया, ठीक है, थोड़ा हमारी नजरें धोखा खा गई भाई। तो कह रहे हैं कि खर्च अगर कितना बन जाए भाई, खर्च कितना बढ़ जाए अगर 70% बढ़ जाए, तो अगर ये 70% बढ़ जाएगा तो देखो दोस्तों कितना बन जाएगा ये 170। अब अगर ये 170 हुआ, ये 192 हुआ, तो इसे 22 होना पड़ेगा। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। और 2 20 का कितना प्रतिशत होगा, आप लोग कहोगे सर ये तो पूरा का पूरा 10% हो रहा है। इसका मतलब कितने का इंक्रीज हो रहा है, 10% का। ठीक है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं होते, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। इन क्वेश्चन के ऊपर अगर आपको दिक्कत होती है तो फिर भी मुझे बताना, क्योंकि ये पेपर में रिपीट होगा 101% इसी कॉन्सेप्ट में भाई। अगला देखो, ए की आई बी की आई से क्या है भाई 25% अधिक है।
ए की आय बी के आय से कितना है भाई 25% अधिक है, सी की आय ए बी के आय से क्या है 65% कम है। देखो दोस्तों, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि परसेंटेज में हम कुछ मेथड यूज करते हैं, उनमें से एक मेथड होता है रेशियो मेथड भाई, जिसका कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। रेशियो मेथड का यूज करने का सबसे अच्छा ये है मेरा कि रेशियो मेथड में क्या होता है, देखो हम बोलते हैं कि ए की आई जो है बी की आई से कितना है भाई 25% अधिक है। तो 25% का मतलब ये हुआ कि एक बटे कितना भाई 4। तो कितने बी की आई से, तो बी अगर 4 हुआ तो ए कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब वो आगे कह रहा है कि सी की आई जो है एक बी के आई के योग से कितना भाई 65% कम है। 65% को अगर मैं फ्रैक्शन में बदलूं तो कितना बन जाएगा 65 बटे कितना बाय 100। मतलब 5 से 13 बार कट गया और 20 बार। इसका मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर ए बी की आई 20 होगी, क्योंकि ये बेस वैल्यू क्या होती है जिससे कंपैरिजन हुआ रहता है, मतलब बेस वैल्यू तो 20 अगर होगी तो सी की आई 13 कम, मतलब यहाँ पे लेस होगी ना, क्योंकि यहाँ पे देखो वर्ड लिख रहा है कम। तो 13 कम हो जाएगी, मतलब कितनी होगी 7 होगी। अब एक बात बताइए, ए और बी का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है, देखो हमको 5 और 4 दे रखा पहले, मतलब पहले कितना है, इनका सम 9 है और अब कितना है 20 है। तो क्या ये मुझे इक्वल करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए। तो मैं यहाँ अगर 20 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ किससे करूंगा भाई 3 का करूंगा, सॉरी 9 का करूंगा, क्योंकि 180 बन जाएगा ना देखो। तो ये 20 अगर होगा तो यहाँ पे ये 100 हो गया और यहाँ पे ये क्या हो गया देखो 40 हो गया। और ये 9 से कितना हो गया 63। तो अब वो कह रहा है कि सी की आई ए की आई से कितना कम है, तो भाई सी की आई है 63 और ए की आई कितनी है भाई 100 है। तो कितना कम दिख रहा है आपको 37%। आंसर आप लोगों का आ गया। तो रेशियो मेथड आपकी बहुत हेल्प करेगा परसेंटेज में, और करता भी है आपको, ये आपकी कैलकुलेशन को क्या कर देता है थोड़ा आसान कर देता है। आसान करने का मेन मोटिव ये होता है क्योंकि ये 1 डिजिट में रेशियो निकलते हैं, तो 1 डिजिट की कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाती है बजाय 2 डिजिट और 3 डिजिट की। ठीक है, तो इसीलिए हम रेशियो मेथड यूज करते हैं। अगला देखो, वो कह रहा है कि ए की आय बी से क्या है भाई 50% अधिक है, ए की आय में 40% की वृद्धि हुई और बी की आय में क्या हुई 90% की। चलो कोई बात नहीं, देखो जो कह रहा है उसको मान लेते हैं। ए की आई बी की आई से क्या है 50%। 50% की बात बोलूं मैं तो मतलब कितना 1/2। तो अगर इसका मतलब बेस की वैल्यू किसकी होगी बी की, और इसमें इनका इंक्रीज होकर ये ए बन गया, मतलब दो अगर ए बी की आई थी तो ए की आई कितनी हो जाएगी भाई इससे 50% ज्यादा, मतलब 3। अब मुझे ना ये बुरे लग रहे थे, तो मैंने जीरो जीरो मान लिया, क्योंकि परसेंटेज में जीरो वाले परसेंटेज करना आसान होता है ना, जो जीरो में जो डिजिट रहती है। अब ए की आई में अगर 40% की वृद्धि होगी तो दोस्तों आप लोग कहोगे 40% मतलब कितना आ गया भाई 42 आ गया। बन गया कि नहीं बन गया, देखो 42 है ना। और यहाँ पे बी के आई में 90% की वृद्धि हुई, मतलब कितना आ जाएगा 9 दूनी कितना भाई 18, मतलब कितना बन गया 38। तो कह रहा है कि उनकी संयुक्त आय में वृद्धि देखो पहले कितनी थी, देखो 50 थी, अब कितना बन गया 0, और ये कितना 80, मतलब 30 का इंक्रीज हो रखा है। इसका मतलब 30 का इंक्रीज हुआ किसमें भाई 50 में, और इंटू कितना भाई 100। तो 50 दूनी कितना 100, मतलब कितने का 60%। इनकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, उन्होंने 30 देखते ही 50 60% 30 होकर डायरेक्ट कर दोगे। तो कैलकुलेशन अगर आपकी स्पीड तेज है तो आप लोग ये मत करिए, अगर डायरेक्ट कर लीजिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगला देखो, वो कह रहा है जब किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी आई तब बिक्री में क्या हुई X% की वृद्धि। अगर राजस्व की प्राप्ति में देखो दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं कि रेवेन्यू क्या हुआ, तो आप कहोगे सर प्राइस इनटू जो सेल होता है भाई, सेल जो होती है हमारी, माफ करिए प्लस का साइन लग रहा होगा, यही हमारा रेवेन्यू होता है। तो जब ये रेवेन्यू हुआ इसका मतलब इनके बीच में क्या लग रहा है भाई सक्सेसिव लग रहा है। क्या लग रहा है? सक्सेसिव लग रहा है। मैंने पढ़ाया था आपको, देखो सक्सेसिव कर उसके बीच का डिफरेंस ये कैसे लगता है ना। तो अगर सक्सेसिव लग रहा है तो देखो कितने का इंक्रीज हुआ है भाई 60% का, किसमें रेवेन्यू में, तो इसमें 60% का क्या हो गया रेवेन्यू। और एक में कितना हुआ X% की वृद्धि, अगले में कितना 20 माइनस का 20x और अपॉन का कितना भाई 100। इधर जाएगा ये 80 बन गया, और इधर अगर एलसीएम लोगे करोगे, क्योंकि इसको देखो ये 20x अपॉन का क्या आ गया 100 आ गया, इसको करोगे तो ये 80 इक्वल टू कितना आ जाएगा 80x अपॉन का कितना 100, x इक्वल टू कितना आ गया 100। क्योंकि आपको पता है कि जो रेवेन्यू है भाई वो इन दोनों के अगर परसेंटेज पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या लगेगा सक्सेसिव लगेगा। मेरा बोलने का मतलब एक तरह देखो ये है कि अगर ये 10% बढ़ गया, मान लो रेवेन्यू इक्वल टू मेरा प्राइस इनटू सेल होता है, मान लो ये 10 था ये भी 10 था, तो अभी कितना आ रहा है भाई 100 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा।
इसको मैंने अगर 10% बढ़ा दिया तो ये कितना बन जाएगा 11, इसको भी 10% बढ़ा दिया तो 11, 11 11 इनके कितने 121। अब देखो कितना बढ़ गया 21%। बढ़ाया मैंने 10 10 मतलब होना 20 था, लेकिन हो कितना गया 21। इसका मतलब इसमें सिंपल परसेंटेज ने लग के सक्सेसिव लगा हुआ है। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में भी वही लगना था और आराम से क्वेश्चन हो जाना था भाई। अगला देखो, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। तो मान लो सुधा की आय कितनी थी भाई, 100 थी। अगर वो 15% बचाता होगा तो कितना खर्च करता होगा भाई, 85। इसका मतलब उसकी एट जो इसकी देखो, ये उसकी सेविंग हो गई, ये उसकी एक्सपेंडिचर हो गई और ये उसकी क्या इनकम हो गई। तो ये अगर 20% बढ़ गया मतलब कितना बढ़ गया, देखो कितना बढ़ जाएगा, 17, है ना। तो 17 अगर बढ़ गया तो कितना बन गया भाई, ये 102 बन गया। और बचत में कितने की वृद्धि हुई, 60% की, मतलब 60% अगर बढ़ गई तो 15 छके कितना भाई, 90, 15 9 कितना आ गया, 24। तो इसमें से 24 इंक्रीज हो गया, कितना बन जाएगा देखो, 126। इसका मतलब पहले 100 था, अब 126 बन गया, मतलब कितना, 26% का क्या आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है। तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है भाई। अगला देखो, वो कह रहा है ए बी से क्या है 20% कम है, सी डी से क्या है 30%, देखिए डी ए से क्या है 25। अब यहाँ पे ये चीज ढूंढो कि जो कॉमन ज्यादा टाइम पे ना हो, है ना, कि यहाँ पे देखो बी से क्या है कम है, बी कहीं और दिख नहीं रहा, तो बी को मैंने क्या मान लिया भाई, 100। तो ए जो है बी से क्या है 20% कम है, मतलब कितना आ गया, 80। डी जो है ए से कितना कम है भाई, डी जो है ए से कितना कम है, 25% का, मतलब भाई माइनस का 1/4, मतलब 20 कितना भाई, 60। तो ये भाई साहब कौन है हमारे, डी। अब जो सी है वो कितना ज्यादा है भाई डी से, 30%। तो 6 3 18 मतलब कितना, 78। अब ध्यान से देखना मेरी बात, बी सी का कंपैरिजन है ना। देखो अगर मैं बात करूं तो बी कितना आएगा, देखो 100 आएगा, और सी कितना आएगा भाई, 78। तो इस ऑप्शन में ये और ये ऑप्शन तो हो नहीं सकते भाई, इतना तो कैलकुलेशन आपकी होगी। अब बच गया देखो ये ऑप्शन। तो इस बी वाले में देखो, सी अपॉन अगर बी आ गया तो ये 0.78 अपॉन का क्या आ जाएगा भाई, मतलब कुछ नहीं आएगा। तो पॉइंट अगर 78 हटेगा तो यहाँ पे जीरो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, देखो वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बी की 100 और सी की 70। इसका मतलब आंसर, इसको मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 78, जो कि है ही नहीं भाई। बी की वैल्यू कितनी है आपकी, देखो यहाँ पे 100 दे रखी। तो थोड़ा बेसिक से चलोगे, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट होगी तो आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बेसिक सवाल आपसे पूछा हुआ है। अगला देखो, ए इज 20% लेस देन बी से क्या है कम है। तो यहाँ पे कुछ छूट गया भाई, ए छूट गया भाई, ठीक है, ए छूट गया भाई यहाँ पे हिंदी में। हिंदी में हवालों के साथ हमें अत्याचार होता है भाई। चलो भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फिर से देखो, ए बी से कम है, सी डी डी और ए भाई, तो बी नहीं है भाई, तो बी को फिर से मैंने क्या मान लिया, 100। तो वो कह रहा है कि ए कितना है भाई, देखो बी से 20% कम है, मतलब कितना है भाई, 80। डी जो है वो ए से कितना ज्यादा है, 25% कम है, तो माइनस का 1/4, मतलब कितना कम भाई, 4 दूनी मतलब कितना, 60। और सी डी से कितना ज्यादा है, 20%, मतलब कितना, 72। अब सी और बी के बीच का डिफरेंस दिख रहा है देखो, है ना, बोला किसके, सी और बी के बीच का बोला भाई, सी और बी के देखो। तो यहाँ पे इसका मतलब सी की वैल्यू है 72 और बी की वैल्यू है कितनी भाई, 100। किस में आ रही है देखो, इसी में आ रही है भाई, इसका मतलब आंसर क्या आ गया, सी इक्वस टू 0.72। क्या रहा आंसर आपका, सी इक्वस टू 0.72 कितना आ गया, बी आ गया। अगला देखो, ए की आय बी की तुलना में 40% अधिक है, यदि ए की आय में 25% की वृद्धि हुई और बी की 40% की वृद्धि मिली, फिर ए बी की संयुक्त आय में, अरे ये तो रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। चलो भाई देखते हैं, कोई बात नहीं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी पूछता है हमसे परसेंटेज में, ए और बी है भाई देखो। तो कह रहा है कि 40% को अगर मैं भिन्न में बदल दूं दोस्तों तो कितना होगा, देखो ये 2/5 हो गया। तो इसका मतलब बी की तुलना में, मतलब 5 अगर बी का है तो 7 किसका होगा भाई, ए का। मैंने कहा मुझे जीरो लगाना बड़ा पसंद है परसेंटेज में। तो यदि ए की आय में 25% की वृद्धि हुई, मतलब कितना भाई, 1/4। ठीक है, 1/4 का अगर मेरे पास वृद्धि हो रही है, इसमें भाई ए के आय में, नहीं यही तो है कि अधिक है ना, 5, ठीक है। तो एक 4 से अगर काटोगे तो कितना कटेगा भाई, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, मतलब ये 87.5 बन गया।
और ये कितना आ गया देखो, यहाँ पे 40% की वृद्धि मतलब कितना आ जाएगा, 5 को 20 मतलब कितना भाई, 70, है ना। तो ये जुड़ करके मिल गया मेरा 157.5, और ये भाई साहब बन गए हमारे कितने, 120। कितने का इंक्रीज हुआ भाई, ये इंक्रीज हो चुका है हमारा, कितना हुआ, 37.5 का, और ये किससे भाई, 12 से। तो 12 की टेबल पढ़ो जरा, 12×3 = 36, 12 कम 12, और 12 दूनी 24, और 12 पंजे 60, मतलब कितना आ गया, 31.5, 31.25 मेरा क्या आ गया भाई, आंसर आ गया। तो कुछ नहीं यार, हल्का फुल्का कैलकुलेशन होती है, इतनी तो आप लोग कर ही लेते हैं, है ना, दिक्कत होगी तो बताना। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कल भी बताया था मैंने कि इस तरह के क्वेश्चन में क्या लगता है भाई, हमारा ABA लगता है, इनवर्स लगता है भाई, इनवर्स मेथड लगता है हमारा। देखो कैसे, चीनी की कीमत में 18% की वृद्धि हुई है, एक व्यक्ति केवल 12% खर्च बढ़ाना चाहता है, किस प्रतिशत उसे अपनी कीमत घटानी चाहिए भाई। केवल इतना ही करना चाहता है, इसका मतलब मान लो 100 रहा होगा, और चीनी की कीमत कितनी बढ़ गई भाई, 118 हो गई, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके पास में एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है भाई, कंजप्शन इनटू क्या भाई, प्राइस। तो इसमें इनवर्स थ्योरम भी लग सकता है, सक्सेसिव भी लग सकता है, लेकिन वो कह रहा है कि केवल 12% है, केवल वर्ड दे रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है कि इसमें क्या लग रहा है भाई, इनवर्स कर रहा है। और यहाँ पे कितने, 112, अब इस 118 को 12 में 112 लाने तो कितना कम करना पड़ेगा, 6, और किससे भाई, 118 से, और इंटू कितना। अब जब इसमें पहाड़ा बोलोगे तो देखो, 11 छक्के में तो पूरी पूरी बार चल जाएगी, लेकिन 11 अगर पंजे से करोगे तो 518 पंजे 90, 5 आ गया, 5 पॉइंट, और फिर लगभग 100 के 0.9 मतलब 5.1% के आसपास आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होने नहीं वाली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहा है कि दशमलव के एक स्थान तक सही निकालना है, 1 दशमलव स्थान तक, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन उसने बहुत बार पूछा हुआ आपसे, कल का सेशन था उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि कैसे वो आपको पूछ रहा है भाई। यहाँ पे देखो, एक गोले की त्रिज्या 140% तक बढ़ जाती है, उसके आयतन में कितना होगा। अगर मैं बात करूँ स्पेयर के वॉल्यूम की, तो स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब भाई, होता कि नहीं होता, ये तो कांस्टेंट होता है भाई। तो आर क्यूब की बात करता हूँ मैं, देखो अब कई लोग इसमें सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं तो सोचता हूँ सक्सेसिव मत लगाओ यार। 140 को देखो, सॉरी सक्सेसिव बोल रहा हूँ मैं, रेशियो मेथड यूज करने की सोचेंगे, लेकिन 100 अगर रेशियो मेथड यूज करोगे देखो तो कितना कटेगा, देखो 2 सत्ते और 2 पंजे, अब 5 और कितना 12, हाँ यार लग सकता है ये भी, मैंने सोचा नहीं लगेगा, मैंने कहा बड़ा डिजिट ना बन जाए। तो 5 और कितना भाई 12, तो ये 17 28 होता है भाई, और 5 5 5 कितना हो गया भाई, 125। कितना घटेगा देखो, 17 28 में से 125 घटाओ जरा, कितना बचेगा, 3 0 6 और 1, 1603 है भाई। और किस में बढ़ा, ये 125 में, इंटू कितना भाई, 100। तो 25 चक्को और 25 पंजे, 5 से काटो जरा, 5 3 15, है ना, 5 3 15, 5 दूनी 10, और 0 5 छक्के 30 भाई, तो 6 चक्को 24 का 4, 2, 4 दूनी 8, और 4 3 12, तो ये कितना आ गया भाई, ये 1282.4%। थोड़ा कैलकुलेशन पूछी हुई थी, वो भी जानबूझ के आपको डराने के लिए, लेकिन आपने डरना नहीं है। पेपर में क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, देखो ऐसी बात नहीं कि पेपर में क्वेश्चन समझ में नहीं आते, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कभी कभी किसी के समझ में नहीं आते, पर मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चन तो सबको सब समझ ही में आते हैं, एक दो कभी कभी नहीं आते पढ़ने के बावजूद। तो वो कैलकुलेशन में आपको ऐसे देगा कि थोड़ा आपको डराने की कोशिश करेगा ना, थोड़ी आपकी रिदम तोड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, अपनी कैलकुलेशन में, अपनी टेबल पे, है ना, जो आपने टेबल सीखी है बचपन से लेकर के, आपने जो प्रैक्टिस करी है कैलकुलेशन की, उन पे भरोसा करोगे तो आराम से हो जाएगा भाई। ठीक है, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन अगला वाला, कि चीन की कीमत में 22% की वृद्धि हुई, एक व्यक्ति अपना खर्च केवल 12% बढ़ाना चाहता है, तो किस प्रतिशत पर उसे अपनी घटत करनी चाहिए। देखो केवल वर्ड आ गया, देखो दिख रहा है केवल, मतलब क्या लग रहा होगा, इनवर्स थ्योरम लगी होगी। इसका मतलब 100 था, कितना बन गया भाई, 122, और कितना बन गया देखो 112, कितना कम करना पड़ेगा 10, और बाई कितना भाई 122, और इंटू 100। अब मैं बात करूँ अगर पहाड़ा पढ़ने की, थोड़ा इसमें जरा क्लोज एनकाउंटर हो सकता है भाई, चांसेस है। तो 122 का किससे में पढ़ना है भाई, 1000 में, क्योंकि दिख रहा तुमको इसमें, इसमें भिड़ंत हो रही है, इसमें भी, इसमें भी है, इसमें भी है, रिस्क मत उठाओ। तो 8 से करूंगा तो देखो कितना बन जाएगा, 8 दूनी 16, और 8 एकम 8, 976 बन जाएगा। तो 976 बन गया, तो ये कितना बन गया देखो यहाँ पे, 24 पॉइंट लगेगा 0, तो कितनी बार कटेगा देखो, दूनी मतलब 1.9 समथिंग कट जाएगा, इसका मतलब किसके आसपास आ रहा है, 8.2। तो पेपर में न जाने ऐसे कितने क्वेश्चन आपके आगे भी आएंगे, आ रहे हैं, है ना।
तो उम्मीद है कि आप लोगों ने सब करके जाना भाई। अगला वाला देखो यार, सेम टू सेम फिर से भाई, कि चीनी की कीमत में 17% की वृद्धि हुई, एक व्यक्ति अपने खर्च में 8% की वृद्धि करना चाहता है तो कितना करे? तो 100 था यार, कितना बन गया भाई? देखो 117, और कितना आ गया? 108। कितना कम करना पड़ रहा है भाई? 9। और किस में से? 117 में से डिवाइड करो, परसेंटेज आंसर निकल जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपके पेपर में पूछे हुए हैं, है ना? ये सीजीएल प्री 2019 में जो हुआ था, आप सॉरी 2018 में हुआ था, उसके क्वेश्चन है। और आगे भी आपको गारंटेड देखना, इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, बस डिजिट चेंज रहेंगी, थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज होगी, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप से पूछेगा। मैंने आपसे कहा है कि परसेंटेज में ए बी ए, सक्सेसिव और सिंपल परसेंटेज के अलावा तो कोई आता ही नहीं भाई। सिंपल परसेंटेज निकालने के अलावा तो कुछ पूछेगा ही नहीं, क्योंकि इन तीनों में ही पूरी की पूरी परसेंटेज खत्म। और मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आता है ना? परसेंटेज की थ्योरी इन तीनों में समा रखी है, तो ये इनसे बाहर पूछेगा कहाँ से, बताओ? अगला वाला देखो यार, सेम टू सेम फिर अगला वाला भी है, देखो 100 है, कितना हो गया भाई? 124 मान लिया, और ये कितना बन गया भाई? 115। इसमें से घटाओगे कितना बनेगा भाई? ये 9, और कितना भाई? 124। तो 12 से करोगे अगर, किससे? 12 96 से नहीं, 12 सत्ते 84 से, है ना? 84 और 7 को कितना भाई? 28, 700, 800 कितना बन गया? 68। और कितना बच गया? देखो यहाँ से बच गया ये 32, और 32 में अगर दोगे तो लगभग किसके आसपास? 3 के आसपास लगभग। इसका मतलब 7.3 आ गया। कैलकुलेशन करने का देखो आपको तरीका होना चाहिए, माइंड में आपकी वर्बल कैलकुलेशन चलनी चाहिए। वो टाइम गया कि जब आप लोग पूरा का पूरा चलोगे। कोई प्रॉब्लम नहीं यार, देखो अगर आप 124 को 900 से डिवाइड कर रहे हो, मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर थोड़ा सा अगर फास्ट सोचोगे, करते करते ऐसे टाइप के अगर 3-4 क्वेश्चन आ जाए, आपकी प्रैक्टिस ऐसे हो चुकी है कि आप लोग कैलकुलेशन आप लोग वर्बली करने लगे, तो वो पेपर में आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। अब इस क्वेश्चन को देखो, समझाया था मैंने पहले वाले में कि हर नंबर अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। तो यहाँ पे वो स्वयं की संख्या भी पूछ रहा है, तो इसका मतलब अगर 85% है और 75 मैंने जोड़ दिया, तो वो खुद बन जाता है नंबर, मतलब 100% बन जाता है। इसका मतलब इस 85 में क्या अधूरा है 100 बनाने के लिए भाई? 15। तो इसका मतलब 15 किसके बराबर? 75 के बराबर। 15 से कटेगा कितनी बार? 5 बार। 1% पे कितना? 5। नंबर पूरा का पूरा क्या होगा? 100%। यहाँ भी 100, मतलब कितना आ गया? 5। कुछ था ही नहीं इन क्वेश्चंस में जो आप लोगों को डरने की जरूरत है। तो कुछ ये क्वेश्चन थे, फिर अगला सेशन कल होगा। अभी तो काफी सेशन है भाई, 4-5 और सेशन होंगे। आप लोगों के लिए उम्मीद करता हूँ कि पसंद आएगा आपको सारे के सारे टॉपिक। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको पसंद आए, है ना?